हर ट्रेडर की जर्नी में एक फेज आता है जहां पर लूजिंग स्ट्रीक शुरू होती है। 5 to 6 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस, अकाउंट गिरता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि अब रिकवर कैसे करें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लूजिंग स्ट्रीक के बाद रिकवरी कैसे करनी है। नॉट जस्ट पैसा वापस लाना है, लेकिन अपने माइंडसेट और कंसिस्टेंसी रीबिल्ड करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाई लूजिंग स्ट्रीक्स हैपन? ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी की 100% विन रेट पॉसिबल ही नहीं है। कभी मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट चलता है, कभी आप डिसिप्लिन तोड़ देते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडर ने 10 ट्रेड्स लिए, उसका एज नॉर्मली 60% विन रेट देता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की वजह से 5 कंटिन्यूस लॉसेस भी पॉसिबल होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग इसे अपनी गलती समझ लेते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहले समझना जरूरी है, लूजिंग स्ट्रीक नॉर्मल है, लेकिन आपका रिएक्शन उसे डेंजरस बनाता है। जब आप कंटिन्यूसली हार रहे हो, सबसे पहला स्टेप है पॉज बटन दबाओ। 1-2 दिन चार्ट से दूर रहो, माइंड को रीसेट करो। साइकोलॉजी काफी क्लियर होती है जब आप थोड़ा डिस्टेंस लेते हो। मार्केट हमेशा वही रहेगा, आपको हर रोज ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। रिकवरी स्टार्ट होती है जब आप इम्पल्सिव ट्रेडिंग रोक देते हो। अगर आप जर्नल मेंटेन करते हो, लूजिंग स्ट्रीक का असली रीजन वही मिलेगा। देखो, क्या आप प्लान फॉलो कर रहे हो या इम्पल्सिव एंट्रीज ले रहे हो? क्या एसएल हिट हो रहा था या आपका एसएल गलत जगह पे था? एग्जाम्पल, एक ट्रेडर को रियलाइज हुआ कि उसने हर बार न्यूज के तुरंत बाद एंट्री ली और वहीं से एसएल हिट हुआ। जर्नलिंग बिना रिकवरी पॉसिबल नहीं है। लूजिंग स्ट्रीक के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, लॉट साइज बढ़ा देते हैं। ये रिवेंज ट्रेडिंग है। इंस्टेड अपना रिस्क हाफ या 1/3 कर दो। एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मली $10 पर रिस्क लेते हो, अब $3 या $5 रिस्क करो अंटिल कॉन्फिडेंस वापस आए। स्मॉल रिस्क के साथ ट्रेडिंग करना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करता है, बिना अकाउंट को खतरे में डाले। लूजिंग स्ट्रीक के बाद आपका माइंडसेट होता है पैसे वापस कमाना है, लेकिन इसी सोच से लॉस होता है। स्विच फोकस, प्रॉफिट की जगह प्रोसेस पे ध्यान दो। क्या आप राइट सेटअप ले रहे हो? क्या आप रूल्स फॉलो कर रहे हो? क्या आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे? चलो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दिन के लिए टारगेट रखो, मैं सिर्फ अपने प्लान फॉलो करूंगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। कंसिस्टेंसी पहले प्रोसेस से आती है, फिर प्रॉफिट नेचुरली आता है। स्टार्ट स्मॉल, मे बी डेमो या माइक्रो लॉट से। 1 या 2 सक्सेसफुल ट्रेड्स कॉन्फिडेंस वापस लाती है। कम्युनिटी सपोर्ट लो, मेंटर्स, ट्रेडिंग ग्रुप्स या ए मार्केट्स के वेबिनार्स को ज्वाइन करो। ट्रेडिंग अकेले का गेम नहीं है, सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लूजिंग स्ट्रीक से रिकवर करने के लिए याद रखो, ब्रेक लो, जर्नल रिव्यू करो, रिस्क कम करो, प्रॉफिट के पीछे मत भागो, प्रोसेस पे फोकस करो एंड कॉन्फिडेंस स्लोली रीबिल्ड करो। हर ट्रेडर की जर्नी में ये फेज आता है, फर्क बस इतना है, कोई उसमें अटक जाता है और कोई उसे निकल जाता है और कोई उसे निकलकर और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो आपका सबसे बड़ा लूजिंग स्ट्रीक कितना लंबा था और आपने कैसे हैंडल किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट एंड ऑलवेज कीप लर्निंग विद ए मार्केट्स।